में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। ओ निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिव वाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथनी करनी एक करे, ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना, एक अलौकिक सुख पाए हम बनते ही अभिमानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना, बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया, वो जीवन मुक्त फरिश्ता था जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा मुश्किल बहुत बोलाना, बच्चे बूढ़े नर नारी सब पे प्यार बरसाना, आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना, बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना,
आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छोड़ेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम, तुम्हें वतन में छोड़ेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक सूरज चांद सितारे, हो जब तक सूरज चांद सितारे, सागर में है पानी, हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। सभी को अब शांति। अंबर में है तारे जब तक, आज की जो मुरली अव्यक्त वाणी 18 जनवरी और गीता के 18 अध्याय। कभी नहीं भूलेंगे बाबा तेरी अमर कहानी। बाबा समझा रहे हैं इस समय। बाबा कहते हैं देखो, एक तुम्हारे आगे एक एग्जाम्पल खड़ा करता हूं। सृष्टि की नंबर 1 ये आत्मा ब्रह्मा बाबा कहते हैं जिनके संकल्प से ये दुनिया रची गई। हम सब भी कौन है? ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख वंशावली। तो ब्राह्मण माना धोती कुर्ते वाले नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण माना ऊंचते ऊंच चोटी कुल की आत्मा, ईश्वरीय कुल की, बाप समान नॉलेजफुल। भक्ति करते थे तो माँ से बड़ा प्यार था, माँ के मंदिर रोज जाते थे। ज्ञान में आ गए, बाप की कदर पता चली कि बाप ही ना हो तो माँ कहां से आएगी। वर्षा बाप से है, संस्कार नाम सब कुछ बाप से है। वो माँ भी तो इसी की बन जाती है, तब तो संसार में बच्चे का एक जन्म होता है। तो आज की जो मुरली हम सुनेंगे ये हम सब के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा हम सबको आगे पार करनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा जेबे गर्म कर लो। आजकल तो दिमाग ही गर्म है लोगों के बस। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा, एक ऐसा रथ जिस पर निराकार त्रिमूर्ति शिव विराजमान होकर के संसार की तपती हुई भटकती हुई अंधकार में खोई हुई आत्माओं को ये ज्ञान की रोशनी देता है। दिवाली पे लोग एक बड़ा दिया भी जलाते हैं, बाकी सारे दिए छोटे 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 छोटे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम है ये वो समय जिस पर बाबा कहता है तुम्हारी 4 युगों की कहानी डिपेंड करती है। सारे तुम्हारे त्योहार रीति रस्म बाबा कहता है ये सब संगम से ही निकले हैं, संगम से ही निकले हैं, है ना। भगवान भी क्या करता है? पर काया में प्रवेश करता है। हम भी क्या करते हैं? पराए घर की लड़की ले आते।
देख लेना, ज्ञान को बारीकी से छाटो, देखो क्या क्या निकलता है। पराए घर की लड़की, उसके स्वभाव संस्कार के साथ मैच बिठाना, एडजस्ट करना। बाबा कहता है यहाँ तो मैं तुम्हारी विल पावर बढ़ा रहा हूँ, आत्मिक शक्ति बढ़ा रहा हूँ, वहां तो घटती जाती है गृहस्थियों के नाम पर, रिश्तेदारियों के नाम पर। वहां तो बाबा कहता है सब घटता चला जाता है, और घटना ही है, लाजमी है। बाबा कहते हैं तुम्हारा एक एक त्योहार, एक एक रीति रस्म, बच्चे के जन्म से लेके ना मुर्दे के मरने तक, एक एक बाबा कहता है जो तुम करते जाते हो कर्म कांड, बाबा कहते हैं बच्चे वो सब संगम की याद। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है सत्य क्या। मरता है कोई, फट से दिया जलाते हैं, क्यों जलाते हैं पता ही नहीं। कहते वो बड़े पुराने सब करते जा रहे हैं, हम भी करेंगे, करेंगे। ये क्या रीति रस्म है कि हम बारात लेके जाएंगे लड़की को ले, एड्रेस दे दो उनको, क्यों इतने बैंड बाजे, इतना खर्चा करना। क्या भैया आ जाए यहीं तो आना, नहीं, पूरी बारात इकट्ठी करके बैंड बाजे बजाते हुए हम कन्या को वरने निकलते हैं। बाप दहेज देता है, और कोई क्यों नहीं। बाबा कहता है देख लो संगम पर, देख लो बाप क्या करता है। बाबा कहता है संगम पर मैं तुम्हें जन्म दे रहा हूँ, तुमको बाबा कहते हैं ऊंच से ऊंच शिक्षा दे रहा हूँ। दुनिया कहाँ भेजती है बच्चों को पढ़ाने, फॉरेन कंट्री भेजते हैं लोग, बच्चों को देखने को ही तरस जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा बाप आया बैठा है, तुम आत्माओं को जन्म भी दे रहा हूँ, तुमको पढ़ा लिखा भी रहा हूँ, तुमको दिव्य संस्कार दे रहा हूँ। दुनिया में संस्कारों के नाम पर पता है क्या है, क्या है। हाँ, बाबा कहते हैं नकली सिक्के चलते हैं जिनको तुम संस्कार समझ कर बैठे हो, कि बड़ों के पांव छुए, चाय पानी पूछी, और ये करते करते घिसती जा रही है आत्मा। कोई खुशी से कर रहा, किसी को बल मिल रहा है ये सेवा करते हुए, सजा काट रहे हैं सारे, सजा काट। कोई कह रहा था अच्छी बात लगी हमें, कहते हैं आज की कहते हैं एक मैरिड औरत थी, कहीं अफेयर हुआ उसका, तो वो अच्छा पैसा कमा रहा था, तो इसको टाटा बाय बाय कर दिया उसने। तो कहने लगे, कहते हैं आज तो वो समय है कि सीता खुद रावण को लव लेटर लिखेगी कि मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, मुझे यहाँ से ले जा, ले जा मुझे। रावण को सीता खुद न्योते देगी, वो दुनिया है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ है कलयुग की काली छाया, एक तरफ है कलयुग की काली छाया, एक तरफ है बाबा कहता है बच्चे क्षीर सागर सचखंड जाने की तैयारी। दुनिया तो बाबा कहता है यहीं फंसी पड़ी है। हाँ, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं मातम हो रहा है। देखा तुमने कलयुग, देखा अच्छे कपड़े पहनने को, होटलों में जाके बढ़िया खाने खाने को, इसको दुनिया स्वर्ग बनाए बैठी। और जिस दिन ये सुख नहीं मिलता ना आदमी को, उस दिन वो क्या कहता है, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। क्या कहते हैं आज के लोग, किसी से मिलो ना, बड़े एजुकेटेड लोग, बड़े अनुभवी लोग, कहते हैं हम अपने बच्चों से कोई अपेक्षा ही नहीं रखते। वेरी गुड, टाइम ही ऐसा आ गया, रख के कौन सा पूरी होने वाली है। लोग कह रहे हैं आज के समय, कहते हैं हमें अपने बच्चों से कोई, हमने रखी ही नहीं है, आगे दर्द कौन लेगा, हमने तो रखी ही नहीं। क्या ये दर्द नहीं है।
क्या ये दर्द नहीं? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय यहाँ कौन बैठे हैं? बाबा कहता है देखो भगवान की नजर देखो वो हमको कैसे देखती है। किसकी जीवन की क्या भी कहानी हो, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, लेकिन वो हमको कैसे देखता है। वो कहता है जो यहाँ बैठे हो ना सारे, ये कौन हो? बेफिक्र बादशाह हो। किसको कह रहा है? ममता को नहीं कह रहा। ममता, ममता माना एक एक ड्रीमर माइंड, वो सुन रहा है। और वो सुन रहा है, वो पहचान रहा है कि भगवान पॉइंट कर रहा है मुझ आत्मा को कि बच्चे तू आत्मा ना बेफिक्र बादशाह है। बाबा ने कहा ऐसी सभा सारे कल्प में कहीं नहीं लगती। सोच लेना जो जो यहाँ बैठे हो, किसी को फोन करो, लोग कहते हैं हम मीटिंग में बिजी हैं, मीटिंग में बिजी हैं। क्या हो रहा है मीटिंगों में? क्या हो रहा है? कंट्रोवर्सी हो रही है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खींचातानी हो रही है, लेग पुलिंग हो रही है। बाबा कहता है यहाँ देखो बेफिक्र बादशाह। 18 जनवरी, बाबा कहता है देखो ये वो दिन है जब बाबा कहता है ब्रह्मा अव्यक्त हो गया। संगम 33 वर्ष ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ किया। हमारे आगे इकलौता एग्जाम्पल है जिसको बाबा कहता है फॉलो फादर। अभी ये गाना चल रहा था ना, ये गाना बड़ा इमोशनल है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने बार बार मधुबन में जाकर देखे हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा का वो कमरा, अभी वो गीत में सुन रहे थे कि यही भाग्य विधाता बैठकर क्या करता है? भाग्य रचता है। ये जो मुरलियां हम सुनते हैं ना, यही भाग्य है हमारा। इनसे ही हमारी किस्मत, हमारी तकदीर बनती है। बाबा ने देखो छोटी सी झोपड़ी में बैठ करके, कितनी सी झोपड़ी है वो, 5-6 लोग आ जाए ना तो 8वां आदमी अंदर नहीं घुस सकता। छोटी सी झोपड़ी, और हर काम किया हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था। आज बाबा ने बड़ी सुंदर डेफिनेशन दी जीवन मुक्ति की। ले लेना भगवान वरदान लुटा रहा है, हमें तो लेने भी नहीं आ रहे ना, आ रहे हैं लेने। देखो भगवान ने कितना प्यारा आज वरदान दिया है। भगवान कहता है कि तुम ना मेहनत मुक्त हो जाओ। सोचो हम भक्ति में सुनते थे कि भगवान ने उसको आकर के वरदान दिया। सोचते थे कितनी उसने भक्ति तपस्या की है जो भगवान ने आकर के उसको वरदान दिया। सच मानते थे ना कि रावण को भी वरदान दे दिया, दे दिया। प्रहलाद को दे दिया, ध्रुव को दे दिया, सुदामा को भी दे दिया, शबरी को भी दे दिया, द्रौपदी को भी दे दिया, कितनों को दे दिया। अरे हमें क्या मिलेगा? हम भी तो उसको याद करते हैं। हमने भी तो उसको कहा ही है कि तू माता पिता। बाबा कहता है बच्चे ले लो, मैं तो लुटा रहा हूं, मेहनत मुक्त हो जाओ। तुम्हारा बोलना, चलना, देखना, सुनना, खाना, पीना, आना, जाना, बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी हो जाओ, मेहनत मुक्त। संकल्पों को हटाने लगाने की भी बाबा कहता है बच्चे मेहनत छोड़ दो। बाबा ने हाथ खड़ा कराया सुबह। मैं कहा बाबा मैं नंबर 1, क्योंकि मैं कामचोर हूं पहले ही। थक गई आत्मा इतने जन्म करते 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 करते। बाबा मैं नंबर 1 में, मेहनत मुक्त जीवन। जिसके जीवन में कोई कर्म ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है, तो वो तो फिर डेड हो गया ना, मुर्दा थोड़ी कोई काम कर रहा होता। बाबा कहते हैं बच्चे आप स्टोरी से बाहर निकलो,
बाबा कहते हैं मन जो चला रहा है तन को ऐसे करते हुए तुम देखते जाओ। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, हर कर्म किया हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। हम कर रहे होते हैं ना, अंदर 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 सुलगते जाते हैं, अभी ये करना है फिर वो करना है। हम सोच रहे थे आज हम एक लंबे समय से, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, तो एक हैबिट है हमारी सबकी, हम लंबे समय से जो जो हमको रेगुलर फोन पे बात करते हैं या थोड़ा क्लोज हैं, वो जानते हैं इसका संडे बड़ा बिजी जाता है, बहुत काम होते हैं इसको करने। ये हमने बनाया है ओवरलोड संडे। कई बार तो हम यहाँ तक कह देते कि ये संडे ना लेबर डे होता है मेरा, काम ही खत्म नहीं होता। और आज संडे था, आज की मुरली सुनी, बाबा कह रहा है लेबर नहीं चाहिए मुझे, मुझे लेबर पसंद नहीं है, मेरा बच्चा और लेबर, लानत है। किस पर? नहीं, तेरे पे लानत नहीं। मैं कहा, बाबा आज के बाद हम ये जो बोलते हैं ना कि मेरा लेबर डे है या मेरा वर्क लोड है, आज के बाद ये वोकैबलरी, ये ये वाइब्रेशंस, इनको डिवोर्स दे देते हैं। ये ज्यादा बॉडी कॉन्शियस की तरफ खींचते हैं कि मैं इतना महान कि सुबह से रात तक मेरे काम ही खत्म नहीं हो। आज हम 3 पॉइंट्स पर अभी अभी यहाँ पहुंचे, दोपहर से बाहर हैं, 1 2 3 3 जगह गए, काम वही थे, और महसूस किया कि ये मन कितना थका देता है। थकाता है नहीं? काम के बारे में, काम करने से पहले भी सोच रहा होता है, काम करते समय भी सोच रहा होता है, और काम करने के बाद भी सोच रहा होता है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। काम करने से पहले हाय करना है, हाय करना है, देर हो रही है, जल्दी जाऊं, ये करना है, वो करना है, कितनी लंबी लिस्ट है। बैटरी डाउन, फोन यूज करते हो ना, बैटरी धीरे 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 डाउन होती है। काम करते हुए, काम करते हुए शांति की शक्ति जीरो, और अशांत और हलचल, क्योंकि लोड मेरे पर है, मुझे खींचना है, कोई आके पूछेगा भी नहीं। हीरो पार्टधारी ऐसे ही बन जाएंगे क्या? तो शक्ति घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही। करने के बाद, करने के बाद मन क्या गा रहा? थक गया, कितना काम करा, मेरा तो संडे भी ऐसे ही जाता है, भगवान करे संडे आए ही नहीं। ये बाबा कहते देखो, इसको देखो ना, ये है बाबा कहते तुम्हारा कुरुक्षेत्र। ये जन्मों जन्मों से प्रैक्टिस करी है अनजाने में, शांति की शक्ति ऐसी ही गुम हुई है हमारी। बाबा कहते हैं ना रानी के गले का हार, बाबा कहते हैं तुम्हारे साधु कहानियां सुनाते हैं कि रानी का हार गुम गया तो सारा नगर ढूंढ लिया, और अंत में पता चला गले में ही पड़ा था। बाबा कहते हैं तुम्हारे साधु कहानियां तो सुनाते और खुद शांति ढूंढने जंगल चले जाते हैं। तो आज बाबा कहता है ये बेफिक्र बादशाहों की सभा यहाँ बैठी है। बाबा कहता है आज का दिन 18 जनवरी का दिन, ब्रह्मा अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ दिया। दुनिया में भी लोग शरीर छोड़ते हैं, लेकिन डिफरेंस देख लेना, जब वो डेट दोबारा आती है ना हमारे जीवन में, हम फिर आधे हो जाते हैं। आधे, फिर 1 साल हो गया आज, है ना, 1 साल पीछे चले जाते हैं, दुख में, अभाव में। लंबी प्रैक्टिस है, जन्मों जन्मों की प्रैक्टिस है। मन फिर से बैकग्राउंड में लेके चला गया, फिर सारा दिन आज रो के ही बिताएंगे, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं ना। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है देख आज 18 जनवरी है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है? स्मृति दिवस है कि तुम्हारा अलौकिक पिता इस दिन शरीर छोड़ गया। नेक्स्ट, बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ इतनी बात नहीं है,
बाबा कहता है ये स्नेही दिवस भी है। बाबा कहता है तुम आज मुझे कितना याद कर रहे हो ना। याद करना माना रोना धोना नहीं। हमने दुनिया में लोगों को ऐसे ही याद किया है, रोते धोते। बाबा कहता है स्नेही दिवस। स्नेही माना बाबा कहता है जिससे स्नेह होता है ना, तो जिससे स्नेह होता है तो फिर वहां बाबा कहता है कोई कोई मेहनत नहीं है खुद को परिवर्तन करने की। कोई मेहनत नहीं है पुरानी बातों को बिंदु लगाने की। लगा ही पड़ा है ना। जिनको हम रोते हैं एक बार मन से पूछो कि क्या वो कोई देख के राजी होगा मेरी आंख में बरसते हुए आंसू। अरे अगर मैंने किया है प्यार तो उसको भी तो होगा मुझसे। अच्छा लगेगा उसको देख कर कि मैं रो रहा हूं। नहीं अच्छा लगेगा ना। तो जिससे प्यार है उसके लिए तो कम से कम, लेकिन आंसू सूखेंगे कैसे। कोई रॉबर्ट थोड़ी है हम। अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, कुछ पुरानी यादें हैं, अचानक ताजा हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो स्नेह है ना ये तुमको ऊंचा उठाता है। और संसार का बाबा कहता है वो स्नेह नहीं है। वो क्या है? बाबा ने कहा बच्चे वो मोह है। वो तुमको नीचे गिराता है। क्योंकि अब जिसको याद कर रहे हैं ना वो तो अब दुनिया में मेरे पास है नहीं। उसके बिना ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो वहां से जो सुख मिलता था, जो सुरक्षा मिलती थी, जो प्यार मिलता था, जो सम्मान, जो अपनापन मिलता था, अब वैसा तो कोई दे नहीं सकता। क्योंकि सबका पार्ट अपना अपना है। एक का ना मिले दूसरे से। पांचों उंगलियां अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बात है स्नेह की। किसकी? आत्मा का परम पिता परमात्मा से। नेक्स्ट बाबा कहता है ये स्मृति दिवस, स्नेही दिवस। फिर बाबा ने कहा ये क्या है? समर्थी दिवस। दुनिया में तो कोई चला जाता है, हमारी तो ताकत ही जैसे चूस के ले जाता है। एक साल तक त्योहार नहीं मनाता आदमी। वैसे तो पूरी जिंदगी याद रहता है। ये बाबा कहते हैं बच्चे ये समर्थी दिवस है। तुम तो सिर्फ रस्में मना रहे हो दुनिया में। बाप गया तो बेटे की पगड़ी रस्म कर दी। और बाप भी कितना समर्थ था सब जानते हैं। बुढ़ापा आता है तो आदमी वैसे ही मोहताज हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ बात और है। समर्थी दिवस गाना चल रहा था। बाबा ने गाना चलते चलते सारी मुरली सामने रख दी कि ये देख ले आज तो मेरे मन में ये आ रहा है। किसके? निराकार के मन में। जो उसके मन में आ रहा है वो टचिंग हो रही है, वो बोलते जा रहे है ना। मेहनत से मुक्त होना है। तो मेहनत सिर्फ ये नहीं है हमारी कि सुबह उठ के धंधा धोरी करनी है, कि कपड़े धोने हैं, कि रोटियां बनानी है, कि नौकरी करनी है। ये नहीं है असली कुरुक्षेत्र। कौन सा है असली कुरुक्षेत्र? बाबा कहता है बच्चे देखो ब्रह्मा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो, ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा कहता है फिर इम्तिहान भी ऊंचे होंगे। कोई आईपीएस की पढ़ाई पढ़ रहा हो और वो बोले मुझे मैट्रिक का पेपर दे दो, बात बच जाएगी। बाबा ने कहा नहीं। तुम अमरनाथ से पढ़ रहे हो, अमर कथा सुन रहे हो। तो बाबा कहता है फिर जो आत्मा स्वयं बाबा कहता है अमृत है। तो बाबा कहता है फिर विष निगल सकता है इसको? किसी ने अमृत पी रखा हो, आप उसको जहर पिला दो, असर करेगी? करेगी। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज अमृत पिलाता हूं, मृत्यु का विष तुमको निगल जाएगा। हाँ ममता को तो निगलेगा। अगर ममता सुन रही कि मैं तो शरीर हूं ना, मेरी तो इतनी उम्र है ना, मैं तो ये हूं ना, मैं तो वो हूं ना, मुझे तो डॉक्टर ने ऐसे बोला है, मुझे तो वैसे बोला।
बाबा ने कहा मैं तो अपने बच्चों से बात करता हूँ। अभी हम सोच रहे थे, मैंने कहा देखो ब्रह्मा बाबा समर्थी दिवस करके दिखाया है। करके बाबा ने कहा ये रेडियो के जमाने नहीं है अभी कि दुनिया रेडियो पे पहले क्रिकेट की कमेंट्री सुन लेती थी, अब तो जाके स्टेडियम में देखेंगे और नहीं तो लाइव देखेंगे। बाबा ने कहा बच्चे तुम समर्थवान से, बाबा कहता है जितना तुम समर्थवान बनते जाओगे तो बाबा कहता है एग्जाम्पल बनते जाओ। क्या लगता है कि राम संजीवनी नहीं ला सकता था क्या? नहीं ला सकता था? राम नाम सत्य है, हनुमान को नहीं कह रहे लोग कि हनुमान सत्य है, राम सत्य है। बाबा कहता है कि बच्चे मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरी दिव्यता, बाबा ने कहा मैं पात्र को दे देता हूं, वो महावीर बन जाते हैं। एक थोड़ी है कोई हनुमान, तुम सब, बाबा कहता है बच्चे नंबरवार महावीर यहाँ बैठे हो। जिसको जितना निश्चय है राम पर वो उतना बड़ा महावीर है। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन, बाबा कहते हैं आज तुमने मुझको याद किया ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं सुबह 2 बजे से बच्चे मुझे याद कर रहे हैं क्योंकि अमृत वेला करते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं वो बच्चे जिनकी, बाबा कहते हैं माला ऐसी थी जो सोचते हैं कि हमको तो बाप समान ही बनना है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की माला बहुत छोटी थी, देख लेना। बाबा कहते हैं तुम्हारे साइंस ने आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं पैदा करी कि किसी के दिल की बात सुन ले, लेकिन बाबा कहता है मेरे पास है। तुम्हारा एक एक संकल्प, बाबा कहता है मुझे टच करता है। तो बाबा कहता है जो बच्चे थे ना उनकी माला बहुत छोटी थी, जिनका ये लक्ष्य है कि हमको बाप समान ही बनना है। और बाबा कहता है फिर दूसरे थे जो पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन बीच बीच में फिर भंवर में खो भी जाते हैं, तूफान आता है माया का फिर गायब हो जाते हैं। बाबा कहते हैं वो भी बच्चे थे जो स्नेह की माला पहनाते हैं तो सहयोग दे देते हैं। और बाबा ने कहा जो चौथी माला थी ना वो सबसे बड़ी माला थी, कौन सी? उल्हानों की माला। पुराने संस्कार है ना हमारे, कमी पेशियां ढूंढने के। तो संगम पर आकर भी ब्राह्मण ये कह देता है कि बाबा मेरे जीवन में इतनी उछल कूद क्यों होती है माया की? मेरा पार्ट ऐसा क्यों है? मैं पहले क्यों नहीं आ गया संगम पर? मैंने क्यों नहीं ब्रह्मा बाबा को देखा? मैं इतना लेट क्यों आया? बाबा कहता देखो कोई डिफरेंस है? शिवानी दीदी ने नहीं देखा हुआ ब्रह्मा बाबा, और भी कितने हैं जो बाद में आए हैं, इन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है। लेकिन मूरत कैसी है? मूरत कैसी है? प्रभु पसंद लगती है ना, वो बोलती है तो दुनिया बैठ जाती। स्टेडियम में लोगों को जगह नहीं मिलती, खड़े होके सुन रहे होते हैं। देखने ही चले जाते हैं, कहते हैं दीदी के वो वाइब्रेशंस। अभी आ रही है कमिंग संडे श्री फोर्ट। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम मुरलियां सुनते हो ना, ये बाबा कहता है तुमको भी बाप के समान यादगार बनना है। बाप के जैसे, बाबा कहता है तुमको भी स्नेह की मूरत बनना है, और मेरी तरह बाबा कहता है तुमको समर्थिवान बनना है। तो जब ब्रह्मा बाबा के जीवन की कहानी हम पढ़ते सुनते हैं तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में जो जो पेपर बाबा कहता है ना सारे पास किए। कहते हैं 300 बच्चे होते थे बाबा के पास। कितने? 300। यहाँ कोई बैठा है जिसके पास 300 बच्चों की लाइबिलिटी हो? एक भी नहीं होगा शायद। बाबा के पास 300 बच्चे थे
और वो टाइम आ गया था कि दोपहर का खाना बनना है, कुछ है नहीं, क्या बनाए। वो माता आकर पूछने लगी कि बाबा, समय बीत रहा है, बच्चों को क्या खिलाएंगे। बाबा कहता है, वो बैठा है ना, सेठ बैठा है, मैं क्यों चिंता करूं। देख लेना, एक बल एक भरोसा, कोई शिकन कोई तनाव नहीं, एक रस स्थिति, इतना निश्चय। कहने लगी, बाबा 300 बच्चे ये भूखे रह जाएं, कुछ है ही नहीं, क्या बनाए आज। बाबा कहता है, वो सेठ बैठा है। थोड़ा सा समय बीता, कोई एक मनी ऑर्डर लेकर आ गया। जब खोला उसमें 500 रुपए थे, कितने साल पुराने। तो जब वो पैसे देखे तो जो माता थी वो कहने लगी, बाबा ये किसने भेजे। बाबा कहता है कि रावण की लंका में कोई मंदोदरी भी है। ये देवी देवता ना, ये निर्धन के घर ही भोग लगाते हैं। सुना है ना भक्ति में सबने, ये गरीबों के घर ही जाते हैं, ये शबरियों भीलनियों के पास ही जाते हैं। क्यों? इनके पास भावना है। कहते हैं वो 500 रुपए बाबा ने माता को दिए, वो राशन आया और बच्चों ने खाना खाया। धन का पेपर आएगा, दे दिया बाबा ने, पास विद ऑनर, नो डाउट। क्या होगा? बाबा ने कहा, अगर आज वो भूखा बैठेगा, हम भी भूखे बैठेंगे, हरि भजेंगे। क्या हमारे में है इतनी धैर्यता? है। मुरलियां सुन रहे हैं ना, बाबा कहते हैं, बच्चे मुरली ऐसे नहीं कि एक कान से तुम सुनते जाओ और दूसरी से तुम बाहर फेंकते जाओ। हालांकि माया तो तुमसे यही कराएगी। बहुत बाबा कहते हैं, बच्चे पुण्य कर्म जमा हो तब तुम इस भगवान की कक्षा में आकर बैठ सकते हो। पुण्यों का प्रताप होना चाहिए तुम्हारे पास, नहीं तो यहाँ किसी की बुद्धि रुकती ही नहीं है, इतनी हलचल में है दुनिया। तो बाबा ने ये धन का पेपर पास कर लिया, संबंधों से पेपर। लोगों से मिलते हैं ना तो वो सभी जानते हैं, घर घर की कहानियां हैं। बाबा कहते तुम जास्ती विस्तार में जाना नहीं, नहीं तो माया भीतर बैठ जाएगी। मन दुखी होगा, खुशी निकल जाएगी, नशा उतर जाएगा, कलयुग के प्रभाव में आ जाओगे। सुनकर भी मत सुनो, देख कर भी मत देखो। ब्रह्मा बाबा अपने ही बेटे हैं। हाँ, बाबा कहता ना, देखो तोर निभा लो। बाबा ने निभाई बच्चों से। और कितने बच्चे ऐसे जो बाबा को छोड़ छोड़ के भी चले गए। कोर्ट कचहरी दिखाई, केस किए, आग लगवा दी, देखा। लेकिन बाबा ने धैर्यता की शक्ति रखी। जो छोड़ छोड़ के चले गए थे ना, उनको भी बाबा टोलियां भेजता रहता था। कहता था एक ही हट्टी है, ये जाएंगे कहाँ। बुरा वक्त आया, बच्चे छोड़ के ही चले गए। और जब फिर समय ने पलटी खाई तो वापस भी आ गए। लेकिन अपना चित्त मैला नहीं किया, चित्त मैला नहीं किया। एक बल एक भरोसा। आज हम पता क्या करते हैं, दुखी तो होते हैं रिश्तों से, थोड़ी हकीकत भी सामने आने लगती है, बड़े समझदार भी बन जाते हैं। कहते हैं आप ऐसा ही है बस, रिश्ते तो आजकल
मन तो दुखता है, लेकिन सबका अपना अपना कर्म है ना, ये कह देते हैं। क्या कहा? क्या है इसमें कि सबका अपना अपना कर्म है, हम तो अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहा है। कोई दुआओं का हाथ है इसमें? ये तो बद्दुआ का हाथ हो गया। ये तो बद्दुआ का हाथ हो गया ना, कि तू अपना कर्म कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, सागर के बच्चे हो ना, बाबा कहता है सागर समान। सागर तो सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। तुम्हारे तुम्हारे आंख के आंसू, तुम्हारे बाबा कहता है वो दिल के घाव, वो उभर उभर के बाहर जाते। दूसरों का चित्त, बाबा कहता है तुम मैला करते, अपनी कहानियां सुना सुना कि देख मैं कितना दुखी हूं, मेरी औलाद ऐसी, मेरी बहुएं ऐसी, मेरा परिवार ऐसा। बाबा कहते हैं जिसको मेरा 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 करते जा रहे हो, ये तो बाबा कहता है फिर क्या करेगा? हाँ? बाबा कहता है मेरा तो और अंदर घुसता है, और गहरे घाव करते जाओगे। तो बाबा ने क्या करके दिखाया? बाबा ने आत्मा निश्चय करके दूसरों को भी आत्मा देखकर अपने अंदर भी शक्ति भरी, और दूसरी आत्माओं के अंदर भी वो वाइब्रेशंस फैल गई। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि बनती है। हमने ब्रह्मा को देखा नहीं है साकार में। अभी हम भाग भाग कर यहाँ पहुंचे हैं, 9 भी बज चुके थे। मन में सोच रहे हैं बाबा सुबह की मुरली तो मुझे याद भी नहीं है, क्या था क्या नहीं था। लेकिन देख लो कौन सुना जाता है, क्या सुना जाता है, ये तो वही जाने। तो बाबा के जीवन में धन का पेपर, संबंधों का पेपर, तन का पेपर, मन का पेपर, सारे पेपर बाबा ने पास कर दिए। अंतिम समय, अंतिम दिन, शरीर छोड़ने की तैयारी है, लेकिन किसी बच्चे को ये महसूस नहीं होने दिया। कभी नहीं कहा था बाबा ने अच्छा बच्चे अलविदा, लेकिन उस रात का तबीयत ठीक नहीं थी। कहते हैं सुबह बाबा मुरली क्लास में नहीं आया, लेकिन रात को पीछे आकर बैठ गया। बच्चे कहने लगे बाबा तबीयत ठीक नहीं है, क्यों आ गए? रात को बाबा ने मुरली क्लास कराई बच्चों को, पास विद ऑनर। बाबा कहता है तू तो शरीर है नहीं। पाठ खेल कर दिखाया अंतिम दिन तक। 93 की उम्र थी। यहाँ कोई बैठा हुआ है 93 वाला? है किसी की 93 की उम्र? हम नहीं छोड़ पाते ना बिस्तर। एक दिन भी बाबा ने अमृत वेला नहीं छोड़ा था कभी। तो बाबा कहता है दुनिया तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य करती रहती है कि फलाना ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उसके पैर पकड़ते हैं जाके। बाबा कहता है बच्चे ब्रह्मा समान आचरण ओढ़ के बता, तब मैं जानू। 93 की एज तक बाबा ने हर काम अपने हाथों से किया, करके दिखाया। कभी किसी बच्चे की कोई कमी नहीं देखी। विशेषता देखते दिखाते बाबा ने कितने बच्चों को माखन खिलाया, शक्तिशाली बनाया। ऐसे थोड़ी ये प्रिंस बनेगा। तो बाबा कहता है देखो ये है विश्व कल्याणकारी आत्मा, जो मुरली भी सुनाती गई अंतिम दिन तक, माखन भी खिलाती गई, करके दिखाया ना सब कुछ। संसार में रहते हुए भी संसार से जैसे जीवन मुक्त
मेहनत मुक्त अवस्था। कोई भार ही नहीं है कि 300 बच्चे पाल लें। कोई होगा हमारे में ऐसा जो अपने 4 बच्चे छोड़ के 300 बच्चे पराए उठा ले, अडॉप्ट कर ले? होगा कोई? है कोई? किसी पराए बच्चे को हफ्ता रोटी खिलानी पड़ जाए ना अभी, दुखी हो जाए आदमी। अरे अपनी औलाद से ही दुखी हो जाता है अगर कमाए ना। कहते हैं इसीलिए पैदा हुआ था क्या? तो बहुत बहुत यूजफुल ये मुरली। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप के समान ना समर्थवान बनना। अव्यक्त फरिश्ता, शरीर में रहते भी बाबा कहता है, देह में रहते भी बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त हो जाओ। कर्म करो बाबा कहता है, कर्म तो करना है, पाठ तो खेलना है। पाठ से ही तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा महान बनती है। तुम कर्म ही ना करो, आज ब्रह्मा को क्यों याद कर रहे हैं? पाठ खेल के गए ना, तभी तो कह रहे 93 की एज तक एक दिन अमृत वेला नहीं छोड़ा। अंतिम रात तक बाबा मुरली बच्चों को करा के गया। और सोचना दुनिया में एक बात, कोई कंपनी होती है ना, तो उसका जब ऑनर चला जाता है तो वो कंपनी टूट जाती है, बिखर जाती है, सेल डाउन हो जाती है। लेकिन ये देखो, बच्चों को तो लगता था कि ब्रह्मा ही चला गया तो अब होगा क्या? भगवान का कारज है ना, ये रुकेगा कभी नहीं। बाबा कहता है मैं तो चंद चाड़ के जाऊंगा। तुमको लगता होगा कि क्या राम राज्य, क्या सतयुग आ रहा है, क्या आत्मा इस समय अपने को परिवर्तन कर रही है, कौन सा पुरुषार्थ कर रही है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जितना जितना बाबा कहता है आप अपने अंदर कलयुग देखते हो ना, बाबा कहता है समझना सवेरा नजदीक है, क्योंकि सुबह होने से पहले रात काली हो जाती है एकदम। घबराओ नहीं बाबा कहता है, घबराओ नहीं बाबा कहता है। हर पेपर बाबा कहता है बच्चे ये किस लिए आता है, किस लिए आता है? माया ठोकती पीटती है तुमको सब तरफ से, किस लिए? ये चेक करने के लिए कि इसको एक बाप पर कितना निश्चय है, कितना नशा है, कितनी खुशी है। बाबा ने कहा बच्चे मेरा बनकर तो सोचो कोई भगवान का बन जाए। बाबा कहते हैं जो मेरा बन गया, तो बाबा कहता है फिर क्या होगा उसके साथ? अगर एक नदी सागर में गिर जाए तो नदी बचेगी? बाबा कहते हैं जब आप मुझसे मिलते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर वो तुम्हारी हद की मैं तो खत्म हो जाती है। और हद की मैं में ही बाबा कहता है तुम्हारी वो कहानी, वो दुख, वो तकलीफ, वो संताप सब कुछ है। आज एक गुरुद्वारे में बैठे थे, तो किसी की अंतिम अरदास थी वहां, तो वाणी में वो पढ़ रहे थे। कहते नर जो है ना, इंसान तो सोचता कुछ है, लेकिन भगवान को पता है कि क्या होना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो इस समय दुनिया तो कहाँ लगी हुई है, कहाँ लगी है? वो कह रहे हैं जीने के 4 दिन बाकी बेकार थे, खाओ पियो ऐश करो। देखो मृत्यु का भय उनको भी है, वो कह रहे हैं जीने के 4 दिन है फिर तो मरना ही है, इसलिए खा पी के मरो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो ना कलयुग का अंत, और बाबा कहता है अभी सतयुग की सुबह आ रही है। तो सुबह किनके जीवन में आएगी? बाबा कहते हैं अभी संगम पर जो छोटी दिवाली मनाएंगे, बाबा कहता है सतयुग की बड़ी दिवाली उनके लिए है। बाबा कहता है जिसने आत्म ज्योति ही नहीं जगाई संगम पर, तो बाबा कहता है वो फिर सतयुग के राम राज्य में कैसे जा सकता है? राम राज्य
कितना सुंदर शब्द है। बाबा कहते हैं बच्चे राम कैसा है? असोचता, अभोगता, अकर्ता। ऐसा राज्य है तुम्हारा वहां। असोचता, अभोगता, अकर्ता, बाप समान। वहां बाबा कहते हैं बहुत कुछ है स्वर्ग में, लेकिन आत्मा, वो इतना कुछ वाणी में आज बोलते जा रहे थे। हमने बहुत लंबा समय वो सब वाणी सुनी है, लेकिन आज जब कभी गुरुद्वारे जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बाबा, अमृत तो कब से पीछे पीछे बरस रहा था, लेकिन उतनी बुद्धि नहीं थी कि हम इसको समझ सके। कहते हैं वो महिमा कर रहे हैं भगवान के घर की। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिन इच्छा सब पुजाइया। ऐसा घर, ऐसा वो निराकार परम पिता, जो इंसान की सारी इच्छाओं को, अनंत जन्मों की इच्छाओं को बिल्कुल पुजा देता है, माना भरपूर कर देता है। आत्मा इन मकानों से, कोठियों से, सोनों से, नोटों से भरपूर नहीं हो सकती है। आप देख लेना कभी भी जीवन में, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है इंसान के पास नोट भरे पड़े हैं, बंडल के बंडल, लेकिन दुखी है, कोई दर्द है। आज हेमा मालिनी को कोई कमी है क्या नोटों की? एमपी है, वो कह रही मैं अंदर से खाली हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। तो इंसान की कमी पैसा पूरी नहीं कर सकता, और अगर पैसा ही ना हो तो इंसान भी अच्छा नहीं लगता, है ना। आत्मा को बाबा कहता है देखो, जब तुम एक चोला ओढ़ के बैठते हो ना, तो बाबा कहता है यहाँ तुमको साधन चाहिए, सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, संबंध चाहिए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर सबको सब कुछ नहीं मिलता। सबको सब कुछ नहीं मिलता। अब बाबा कहता है जो मैं तुमको ये पाठ पढ़ा रहा हूं, भगवान जो इस समय हमको श्रीमत दे रहा है, बाबा कहता है दे तो सबको ही रहा हूं, लेकिन बाबा कहता है सब आते ही नहीं है यहाँ पर। सारी दुनिया थोड़ी ज्ञान सुन रही है। ये श्री फोर्ट स्टेडियम में सारी दुनिया थोड़ी पहुंच जाएगी। सबको सब कुछ नहीं। बाबा कहता है कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। बाबा कहता है ऐसे कुछ बच्चे, ऐसी कुछ आत्माएं होती हैं जो बाबा कहता है भगवान से सब ले जाती है। लेकिन बाबा कहता है मैं देता तुमको 21 जन्मों का हूं। 21 जन्म माना, बाबा कहते हैं 2500 साल। कभी लिख कर देखना, अभी तो 100 साल की भी जिंदगी नहीं है हमारी। कितने जने भूले पके हैं हम यहाँ पर, दुखी ही हैं। कुछ चीजें पकड़ना चाहते हैं वो छूटे जा रही, और कुछ चीजों को छोड़ना चाह रहे हैं वो और अंदर घुसती जा रही। जैसी चिंताएं, जैसा वो तनाव, वो डिप्रेशन, वो और अंदर अंदर घुसता जा रहा है। और जिन चीजों को पकड़ना चाह रहे हैं ना, वो रिश्तों को, वो नोटों को, वो उम्र को, वो सांसों को, वो छूटती जा रही है। बाबा कहते हैं यहाँ तू सुखी हो कैसे सकता? तो इस समय भगवान भी दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो यही सौदा करता हूं बस। अविनाशी बाप हूं, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी सुख शांति का वर्षा दे रहा। अब बाबा कहते हैं बच्चे इन रत्नों का, इन रत्नों का बाबा कहता है जो वर्चस्व है, जो अस्तित्व है, बाबा कहता है वो सब नहीं जानते, सब नहीं जानते, है ना। लोग गुरुद्वारे जाते हैं, मत्थे टेकते हैं, कोई ना कोई मन में अरदास है। वो जब अरदास करा रहे होते ना, सब वो एक एक नोट ले जाकर हाथ में रख देते हैं कि हमारी भी अरदास करना। बाबा कहता है अरदास माना अरज, बिनती, मांग। और बाबा कहता है दास, ये बाबा कहता है दास भिखारी। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा को भरपूर नहीं करते हो,
नॉलेजफुल नहीं बनाते हो, आत्मा की बाबा कहता है गुणों और शक्तियों को बाबा कहता है हर कर्म में यूज नहीं करते हो, तब तक बाबा कहता है बच्चे सुख शांति का बाबा कहता है आप अनुभव कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो सुख है, ये जो शांति है, ये बाहर के साधनों पर निर्भर नहीं करती, ये लोगों के ऊपर निर्भर नहीं करती, ये मेरे पास पैसे की क्या व्यवस्था है क्या नहीं है उस पर निर्भर नहीं करती, ये मेरी एज पर निर्भर नहीं करती कि मैं अभी जवान हूं कि बूढ़ा हूं कि बीमार हूं कि स्वस्थ हूं। बाबा ने कहा बाहर का सारा खेल तो गोल 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 घूमता जाता है, तुम्हारी उम्र घूम जाती है, दुख सुख घूम जाते हैं, जीवन मृत्यु घूम जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक ही है वो बिंदु, एक ही है बाबा कहता है वो आप आत्माओं का सत्य, जो बाबा कहता है कभी भी घूमता नहीं है, अपनी जगह छोड़ता नहीं है। तो बाबा कहता है जितना इन गुण शक्तियों को बाबा कहता है आप इस समय वाइब्रेट करते हो, वाइब्रेट करना माना पहले खुद को फील करना, और फील कैसे करेंगे? बाबा कहता है चार्ज तो मुझसे ही करोगे ना, पावर हाउस तो बाबा ही है। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा जानकर जब आप मुझको याद करते हो ना, तो बाबा कहता है वो सारी गुण शक्तियां बाबा कहता है यहाँ अंदर भरपूर होती जाती हैं। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा जो पार्ट है ना, फिर तुम्हारा कर्म कीर्ति बन जाता है, ऐसी कीर्ति बनती है बाबा कहता है तुम्हारे कर्मों की कि भक्त तुम्हारे लिए कीर्तन करते, तुम्हारे एक एक कर्म का बाबा कहता है देखो ये कितना यश गाते, अभी तुम माखन चुरा के खा रहे, बाबा कहता है ये देखो ये भक्त भोले भाले, ये बाबा कहते हैं तुम्हारी इस कीर्ति का कितना गायन करेंगे कि नहीं? तो कुछ काम भक्तों का है वो करेंगे, लेकिन बाबा कहता है कुछ किन का होगा, कुछ होगा बाबा कहता है जो आत्माएं दिव्य गुणों को धारण करेंगी। तो बाबा कहता है तुम भी चुपचाप क्या करो, ज्ञान का मक्खन खाओ और दूसरों को खिलाओ। बाकी तो डॉक्टर ने मना ही किया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मत खाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, भगवान का दिया हुआ ये वर्षा है, इसलिए कहते हैं कृष्ण ने मुंह खोला तो क्या दिखाई दिया, मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाई दिया। बाबा कहता है इस समय तुम सब आत्माएं क्या कर रही हो, बाबा ने कहा बच्चे आप बाप से, बाबा कहते हैं तीनों लोगों का सुख अभी ले रहे हो, जब चाहे ऊपर आ जाओ, जब सूक्ष्मतन में जब मर्जी साकारी पाठ खेलो। इस समय बाबा कहता है तीनों लोक बाबा, तीनों लोक माना तीनों स्थितियां, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर लोक बना है, कोई नीचे है, कोई बीच में है, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे आप आत्मा जब नॉलेजफुल बनते हो ना, तो ये तीनों बाबा कहता है आप आत्मा की आंतरिक स्थितियां है, एक निराकारी है ना, जब आत्मा बॉडी और कहानी से बिल्कुल न्यारी है, तो बाबा ने कहा ये बीज स्वरूप स्थिति है। एक बाबा कहता है सूक्ष्म वतन, जहां बाबा कहता है शरीर तो नहीं है, लेकिन मन बाबा कहता है मन है, तो मन में बाबा कहता है जो जो विचार होंगे, स्मृतियां होंगी, भावनाएं होंगी, बाबा कहता है उसका अनुभव। और बाबा कहता है फिर एक है साकारी दुनिया, आवाज की दुनिया, पांच तत्वों की दुनिया। तो बाबा कहता है आप वर्जिश करो, ये ड्रिल करते जाओ, बाबा कहते हैं बच्चे आप लाइट होते जाओ। दुनिया में भी लोग जाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं मोटापा कम करेंगे, क्यों? बाबा कहता है मोटापा जो है ना वो अनेक बीमारियों को न्योता देता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ से ये फैट कम करना पड़ेगा, यहाँ बहुत गार्बेज है, बहुत गंदगी है, बहुत बोझा है यहाँ, बाबा कहता है। तो जितना बाबा कहता है खुद को आत्मा जानोगे, उतना बाबा कहता है आप अपनी लाइट स्वरूप स्थिति का स्वयं अनुभव करोगे। तो बाबा कहता है वही वो लाइट है जो बाबा कहता है आपके जीवन में सुख और शांति देती है।
भक्त तो नहीं जानता, तो वो सोचता है कि मंदिर में एक दिया जला दूंगा तो मेरे घर में सुख और शांति आ जाएगी। तुम, बाबा कहता है, इस समय रियल करते हो, और भक्त तुम्हारा, बाबा ने कहा, वो तुम्हारी यादगार मनाता है। ओम शांति।